प्यारे बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के पहले पाठ का अभ्यास करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है ईशावास्योपनिषद कस्याः संहिताया भाग है। ईशावास्योपनिषद किस संहिता का भाग है? तो उत्तर है इसका शुक्ल यजुर्वेद संहिताया, अर्थात ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का भाग है। दूसरा प्रश्न है जगत सर्वम कीदृशम अस्ति। संपूर्ण जगत कैसा है? तो इसका उत्तर है ईशावास्यम। संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तीसरा प्रश्न है पदार्थ भोग है कथम करणीय है। पदार्थ भोग कैसे करना चाहिए? तो इसका उत्तर है त्याग भावेन, अर्थात पदार्थ भोग त्याग भाव से करना चाहिए। घ भाग है शतम समः कथम जीजी विशेत। 100 वर्षों तक कैसे जीने की इच्छा करनी चाहिए? तो उत्तर है कर्माणि कुर्वन्। शतम समः कर्माणि कुर्वन् जीजी विशेत। 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह भाग है आत्महनो जनः कीदृशम लोकम गच्छन्ति। आत्महत्या करने वाले लोग कैसे लोकों को जाते हैं? तो उत्तर है असूर्यान लोकान। आत्महनो जनः असूर्यान लोकान गच्छन्ति। आत्महत्या करने वाले लोग असूर्य लोकों को जाते हैं। मनसोपि वेगवान कह। मन से भी अधिक वेगवान कौन है? तो उत्तर है परमात्मा। मन से भी अधिक वेगवान परमात्मा है। 6 भाग है तिष्ठन अपि कह धावतः अन्यान अत्येति। ठहरा हुआ भी कौन दौड़ते हुए दूसरों को लांघ जाता है? तो उत्तर है परमात्मा। जय भाग है अंधतमः के प्रविशन्ति। सघन अंधकार में कौन प्रवेश करते हैं? तो उत्तर है ये अविद्याम उपासते ते अंधतमः प्रविशन्ति। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे सघन अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका दूसरा उत्तर भी हो सकता है अंधतमः अविद्योपासकः प्रविशन्ति। सघन अंधकार में जो अविद्या की उपासना करते हैं वो सघन अंधकार में प्रवेश करते हैं। अगला देखिए जय भाग है धीरेभ्य ऋषय है किम श्रुतवन्तः। धीर पुरुषों से ऋषियों ने क्या सुना है? तो धीर पुरुषों से ऋषियों ने क्या सुना है? विद्यायाः अविद्याया च पृथक फलम श्रुतवन्तः। विद्या और अविद्या का पृथक फल, अलग अलग फल सुना है। विद्या अविद्यायाः च पृथक फलम श्रुतवन्तः। यह भाग है अविद्यायाः किम तरति। अविद्या किम तरति। अविद्या से क्या पार होता है? अविद्या मृत्युम तरति। अविद्या से मृत्यु पार कर जाता है मनुष्य। विद्या किम प्राप्नोति। विद्या से क्या प्राप्त करता है? तो विद्या अमृतम प्राप्नोति। विद्या से अमृतत्व प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है कि ये श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गर्ध कस्यस्विद धनम। इस का भाव सरल संस्कृत भाषा में कीजिए। तो ये सरल संस्कृत भाषा में इस प्रकार से है अस्मिन् विश्वे सर्वे पदार्था चेतना अचेतना व परिवर्तनशीला सन्ति। इस संसार में सारे पदार्थ चेतन हैं अथवा अचेतन, वे सब परिवर्तनशील हैं। स्थिरा न सन्ति, वो स्थिर नहीं है। अपितु नश्वरा सन्ति, अपितु नश्वर हैं। एते सर्वे पदार्था ईश्वरेण व्याप्ता सन्ति। ये सारे पदार्थ ईश्वर के द्वारा व्याप्त हैं। अतः जनई, इसलिए लोगों को त्याग भावेन पदार्थ भोग करनी है। त्याग भाव से पदार्थ भोग करना चाहिए। लोभ न करनी है, लोभ नहीं करना चाहिए। यतः धनम कस्यचिदपि नास्ति, क्योंकि यह धन किसी का भी नहीं है। धनम तो वीचिवत चंचलम भवति। धन तो वीचिवत लहर के समान चंचल होता है, यानी कि पल भर में नष्ट होने वाला होता है। इसके पश्चात प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है अंधंतम प्रविशन्ति विद्यायाम रतः
इति मंत्रस्य भावम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व विशदयत। यानी कि इस श्लोक की व्याख्या, इस मंत्र की व्याख्या, इस मंत्र का भावार्थ हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न मैंने जो आपको पहले इस पाठ की व्याख्या करवाई थी उसके अंतर्गत व्याख्या जो की थी ठीक उसी प्रकार से करना है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, ये भी आप विद्याम च डैश अमृतम अश्नुते, इस मंत्र का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो जो मैंने इसकी अभी आपको इस पाठ की व्याख्या करवाई थी उन दोनों में से आप पुनः इसको सुन करके हल कर सकते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरित, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, पांचवा प्रश्न है, कै भाग है, इदम सर्वम जगत खालिस्थान। इसके बाद खालिस्थान है तो खालिस्थान में क्या आ जाएगा, ईशावास्यम, इदम सर्वम जगत ईशावास्यम अस्ति। दूसरा प्रश्न है, माँ गृधय खालिस्थान। तो इसके बाद खालिस्थान में क्या आ जाएगा, कस्यस्वित धनम, माँ गृधय कस्यस्वित धनम का मतलब है किसी धन का, माँ गृधय लालच मत करो, कस्यस्वित धनम यह धन किसका, अर्थात किसी का नहीं है। शतम समः खालिस्थान जी जी विषेत। तो इस खालिस्थान में क्या आ जाएगा, कर्माणि कुर्वन्, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कीजिए। घ भाग है, असूर्या नाम लोकः, असूर्या नाम लोकः अंधेन तमसा वृतः। ठीक है ना। तो खालिस्थान में क्या आ गया यहाँ पर, अंधेन तमसा। अविद्योपासका खालिस्थान प्रविशन्ति, अविद्योपासका विद्या की उपासना करने वाले खालिस्थान प्रवेश करते हैं। कहां पर प्रवेश करते हैं, अंधंतम है प्रविशन्ति। इसके बाद प्यारे बच्चों ये छठा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम सप्रसंगम हिंदी भाषाया व्याख्या कार्या। नीचे लिखे जो ये पंक्तियां हैं इनकी सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आप जो हमने पहले आपको व्याख्या समझाई थी पाठ की, ये जो पंक्ति है जिस श्लोक से संबंधित है, आप उस श्लोक अथवा मंत्र की आप उस मंत्र की व्याख्या को यदि ध्यान से सुनेंगे तो उससे आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे यही पहली पंक्ति है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, मैंने अभी आपको बताई थी ये पंक्ति, ये जो है इसका उत्तर यही हो सकता है कि इस संसार में सभी पदार्थ चेतन हैं अथवा अचेतन हैं, वो सब परिवर्तनशील हैं, स्थिर नहीं होते हैं, अपितु नश्वर हैं। ये सभी पदार्थ ईश्वर के द्वारा व्याप्त हैं, अतः मनुष्यों को त्याग भाव से पदार्थ भोग करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो धन है यह किसी का भी नहीं है, अपितु जो धन है वह लहर के समान चंचल होता है, अतः हमें त्याग भाव से भोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग हो सकती है। संबंधित श्लोक को, संबंधित मंत्र को पढ़ करके आपके मस्तिष्क में क्या विचार उत्पन्न हुए वह इसकी व्याख्या कहलाती है। तो आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुए उस मंत्र को पढ़ करके, उस पंक्ति को पढ़ करके, उसको हम इसका भावार्थ या इसकी व्याख्या कहते हैं। तो ये आप स्वतः प्रयास करके लिखिए। यदि फिर भी किसी को कोई समस्या आती है तो आप मुझे अवगत कराइए, मैं इसका समाधान करूंगा। इसके बाद आप आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, उपनिषद मंत्रयो अन्वयम लिखत। इस उपनिषद के जो ये मंत्र हैं दो, इनका अन्वय लिखना है। तो पहला मंत्र है, अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर अविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे है। देखिए क्या कहता है, इसका जो अन्वय है वो इस प्रकार से होगा, विद्या अन्यत एव फलम आहु, अविद्या च अन्यत एव फलम आहु इति वयम धीराणाम शुश्रुम ये नह तत् विषयम विचक्षिरे। दूसरा जो मंत्र है वो है, अनेजद एकम मनसो जवियो नैनद देवा आपनुवन पूर्वम वर्षत तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिसुआ दधाति। प्यारे बच्चों इसका अन्वय इस प्रकार होगा, तत् परमात्मा, अनेजत एकम मनसः जव्य पूर्वम अर्षत, एतत् देवा
एतत् देवा न आपनुवन् तत् तिष्ठत एव धावतः अन्यान अत्येति तस्मिन् मातृस्वा आपः दधाति। आठवां जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है प्रकृतिम प्रत्ययम च योजयित्वा पद रचनाम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर पद रचना कीजिए। तो आठवें प्रश्न के उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला है त्यज जमा कतः त्यक्तः, ठीक है ना, क्योंकि कतः प्रत्यय का तय शेष रहता है। त्यज धातु से कतः प्रत्यय जोड़ेंगे तो जय को कै हो जाता है, त्यक्तः। उसके बाद दूसरा है क्रीजमा क्षत्रि, ठीक है, कुर्वत बनता है लेकिन पुल्लिंग में इसको कुर्वन हो जाएगा प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में। तत् जमा तशिल, ततः बन जाता है। उसके बाद नौवां प्रश्न है प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कीजिए, ठीक है। तो पहला शब्द है उसमें प्रत्यय, प्र उपसर्ग है, इसमें इन धातु है, ठीक है ना, जिसको ई रूप में आगे रूप चलते हैं। इन जमा में लैप, लैप का यह शेष रहता है। तो प्रत्यय क्या हो गया, प्र जमा इन जमा लैप। तीर्थुआ त्रि धातु है और इसके साथ कतुआ प्रत्यय है, कतुआ का तुआ शेष रहता है। धावतः में धाव धातु है, धाव धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय का अत शेष रहता है, ठीक है ना। ये द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है धावतः। तिष्ठत शथा जमा स्था धातु है और इससे के साथ स्त्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। जवीय में जव जो है इसके साथ ईयसुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसका ईयस शेष रहता है, यह नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। इसके बाद 10वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, 10वां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आश्रित्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए। तो प्यारे बच्चों वाक्य रचना ऐसी करनी चाहिए जो सरल हो, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला शब्द है जगत्याम, जगत्याम का मतलब होता है संसार में, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा जगत्याम सर्वम दुखम अस्ति, संसार में सब दुखमय है। धनम, इसका वाक्य प्रयोग हुआ धनम नश्वरम भवति, धन नश्वर होता है। भुंजिता त्यक्तेन भुंजिता, अर्थात त्याग भाव से भोग करो। शतम शतम जनाः धावन्ति, 100 लोग दौड़ रहे हैं। कर्माणि, कर्माणि का वाक्य प्रयोग है कर्माणि कुरु, कर्म करो। तमसा, मार्ग तमसा आवृत है अस्ति, मार्ग अंधकार से आवृत है। अगला है तवई, तवई गुणः सन्ति, तुझ में गुण है। आप इसमें सुगुणः भी लिख सकते हो, तवई सुगुणः सन्ति, तुझ में अच्छे गुण हैं। अभिगच्छन्ति जनाः ग्रामम अभिगच्छन्ति, लोग गांव की ओर जाते हैं। प्रविशन्ति पशवः क्षेत्रे प्रविशन्ति, पशु खेत में प्रवेश करते हैं। धीराणाम, ऐसा धीराणाम ग्राम है अस्ति, यह धीर पुरुषों का गांव है। विद्यायाम, विद्यायाम एव जीवन सुखम अस्ति, विद्या में ही जीवन सुख है। भूय माने क्या होता है, पुनः, दोबारा से। भूय पठ, पुनः पढ़ो। समः माने होता है वर्षों तक। शतम समः जीजी विषेद, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। इसके पश्चात प्यारे बच्चों 11वां प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है इसमें ईशावास्यम, ईश जमा आवास्यम। कुर्वन्नेवे है, कुर्वन जमा एव जमा ई है। उसके बाद है जीजी विशेत जमा शतम, तो क्या बन जाएगा जीजी विशेत शतम, ठीक है ना। इसके बाद क्या है तत् जमा धावत है, तत् धावत है, जसत्व संधि है ये, है ना, पहले के स्थान पर तीसरा अक्षर हो गया। अनेजत जमा एकम, अनेज देकम, ये भी उसी प्रकार जसत्व संधि है। आहु जमा अविद्यः, आहुर विद्यः, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत ऋत्व संधि है। अन्यथेतः, अन्यथेतः ये के ऊपर मात्रा नहीं है, अन्यथेतः, अन्यथा जमा इतः। तांस्ते, तान जमा ते। उसके बाद क्या है धनम, इसका क्या बताना है, पर्यायवाची बताने हैं। इसका मिलान करो का ये प्रश्न है, और मिलान में जो इसके समानार्थक शब्द हैं
अधोलिखित नाम समुचित योजनम कुरुत, समुचित योजन इसका मिलान करना है। तो ये पाठ में आपके अभ्यास में आगे पीछे दे हुए हैं, तो मैं इनको सीक्वेंस में करके यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। धनम का मिलान वित्तम के साथ होगा। समः वर्षाणि असूर्यः तमसावृतः आत्मन आत्मानं ये घनन्ति मातृस्व वायुः शुश्रुम श्रुतवन्तः समः अमृतम अमरताम। प्यारे बच्चों, इसके पश्चात 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि समानार्थक शब्द लिखिए। इसमें देखिए पहला शब्द है नरे, नरे का समानार्थक होगा मनुष्य, ईशय का ईश्वर है या परमात्मा, जगत का संसार है, कर्म का कार्यम, धीरः का धैर्यशालीन है, विद्या का ज्ञानम, अविद्या का अज्ञानम। उसके बाद अंतिम प्रश्न है हमारा कि नीचे लिखे पदों के विलोम पद लिखिए। विलोम का मतलब है विपरीत अर्थ वाले। एकम का विलोम क्या होगा? अनेकम। तिष्ठत का गच्छत, तमसा का प्रकाशीन, उभयम का एकम, जवीय का शिथिल है या मंद है, मृत्युम का जीवनम। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपको जो पुस्तक में योग्यता विस्तार दिया हुआ है उसका अध्ययन करना है। इसके अंत में एक बात जरूर है बताने के लायक कि इसमें वेद मंत्रों के अंतर्गत उच्चारण के लिए 3 प्रकार के स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के ऊपर ये देखिए, जैसे आपकी पुस्तक में मंत्रों के ऊपर चिन्ह लगे हुए हैं, देखिए यह ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यहाँ पर देखिए ईशावास्य में, यहाँ पर देखिए नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, ये लाइन ये अनुदात्त स्वर का चिन्ह है। और ये जो ऊपर खड़ा हुआ है जगत्याम, गय के ऊपर, ये गय के ऊपर यहाँ पर एक रेखा लगी हुई है ऊपर की तरफ खड़ी रेखा, ये अनुदात्त का चिन्ह है। और ना सॉरी, ये स्वरित का है। ये ऊपर वाला चिन्ह स्वरित का है और ये नीचे जो है ये अनुदात्त का है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। इनमें अंतर क्या होता है? उच्च उदात्त है, जो मुख के ऊपर वाले भागों से, मुख के जो ऊपर वाले भाग हैं उनसे जो बोले जाते हैं उनको हम, उन स्वरों को उदात्त बोलते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त जो नीचे पड़ी रेखा होती है उसको अनुदात्त कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है निश्चय अनुदात्त है। मुख के निचले भागों से जो बोले जाते हैं उनको हम अनुदात्त कहते हैं। और समाहार है स्वरित है, जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो स्वरित कहलाता है। इसका निशान जो ये ऊपर खड़ी रेखा होती है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।